कहानी में दम लग रहा है या नहीं। और इसमें एक और पेंच है शायद, वो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला। बिल्कुल। नॉर्मली क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक दोषी साबित ना हो निर्दोष मानो। लेकिन यहाँ जमानत के लिए बोझ आरोपी पर आ जाता है। उसे कोर्ट को यकीन दिलाना होता है कि उसके खिलाफ प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। ये बहुत मुश्किल काम है। तभी शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो जो सिद्धांत है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, वो यूएपीए पर लागू नहीं होता। हाँ, हाल की कुछ टिप्पणियों में ये बात आई है, लेकिन अदालतों का रवैया इस पर हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। इसमें काफी उतार चढ़ाव रहा है। अच्छा, कैसे? क्या कुछ मामले हैं जिनसे ये पता चलता है? जी हाँ, जैसे 2019 में एक केस था एनआईए बनाम जहूर वटाली। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 43D(5) की बहुत सख्त व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि जमानत पर फैसला करते हुए अदालत को प्रोसिक्यूशन की बात को ज्यादा वजन देना चाहिए और सबूतों का बहुत डिटेल में एनालिसिस नहीं करना चाहिए। तो वटाली केस ने जमानत को और मुश्किल बना दिया। हाँ, काफी हद तक। लेकिन फिर 2021 में एक और मामला आया, के नजीब का। हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग नजरिया अपनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को बिना ट्रायल के बहुत लंबे समय तक जेल में रखा जाता है तो ये उसके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अच्छा, तो लंबे समय तक जेल में रहना भी जमानत का आधार बन सकता है यूएपीए के बावजूद? जी, नजीब केस में यही कहा गया कि बहुत ज्यादा देरी हो जाए तो इस आधार पर जमानत मिल सकती है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने देवांगना कलिता केस में और सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में वर्नन गोंसाल्विस केस में भी सबूतों के एनालिसिस पर थोड़ा जोर दिया, जो वटाली जजमेंट से थोड़ा हटकर था। तो ये तो कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। एक तरफ वटाली जजमेंट है जो जमानत मुश्किल करता है, दूसरी तरफ नजीब और गोंसाल्विस जैसे जजमेंट हैं जो लंबी कैद और सबूतों के मूल्यांकन को देखते हैं। बिल्कुल। और ये कंफ्यूजन हाल में और बढ़ा जब सुप्रीम कोर्ट की ही एक दूसरी बेंच ने एक मामले में जमानत खारिज करते हुए गोंसाल्विस को नजरअंदाज करके फिर से वटाली का ही हवाला दे दिया। तो एक तरह की अस्थिरता बनी हुई है जमानत के मामलों में। और इसका असर तो असल मामलों पर पड़ता होगा। कोई हाल के उदाहरण है, जाएं दिखाओ। हाँ, वो जो दिल्ली दंगों के मामले हैं यूएपीए के तहत, वो इसका उदाहरण है। उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे कई लोग जो 2020 से हिरासत में हैं, उनकी जमानत अर्जियां बार बार खारिज हुई हैं। हमारे स्रोत में एक तारीख 2 सितंबर 2025 लिखी है दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की। वो शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, पर मामला हाल का है और ये ट्रेंड दिखाता है। लेकिन क्या किसी को जमानत मिली भी है हाल में? हाँ, एक मामला 2024 का है, अम्मार अब्दुल रहमान का। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत भी,